हेलो गाइस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे जो नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं मेंस में। तो नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अभी तक दो सवाल आया हुआ है और वो दोनों क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। तो उससे पहले अगर ये जो पर्टिकुलर मेरा आंसर फॉर्मेट है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और आपको अगर वहाँ जाना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में है। और उसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी में पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक्स प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो दोनों सवाल हैं, दोनों जो क्वेश्चंस आए हैं, तो उसको डिस्कस कर लेंगे क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए और क्या कंटेंट होना चाहिए। तो नैनो टेक्नोलॉजी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशंस आपको पता होना चाहिए। तो एप्लीकेशंस बेसिकली तीन फील्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में। तो इन तीनों फील्ड में आपको 6-7 एप्लीकेशंस या एटलीस्ट 5 एप्लीकेशंस तो पता ही होने चाहिए। तो उसका आप नोट्स बना लीजिएगा और एक नोट्स बना लीजिएगा कि एप्लीकेशंस अदर देन दीज फील्ड्स। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपसे यह पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, या फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, या व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर। तो इसलिए आप ये तीनों सेक्टर्स पे आप एक्सप्लिसिटली बना लीजिएगा और उसके अलावा सेक्टर्स पे भी आपको 5-6 एप्लीकेशन पता होने चाहिए। उसके अलावा चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो 4-5 चैलेंजेस वो घिसे पिटे ही हैं, लेकिन आप अपने नोट्स में डाल लीजिएगा। और उसके अलावा एक नैनो मिशन है 2007 का, तो उसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। और मैक्सिमम सारे गवर्नमेंट स्कीम्स जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, जो सैलिएंट फीचर्स होंगे वही होंगे कि सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस बनाना होगा, स्टार्टअप को प्रमोट करना होगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होगा, इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज होगा, और ये आईपीआर जल्दी मिल जाए तो उस पर वर्क करना होगा। तो ये सारा कुछ फंड्स का प्रोविज़न होगा, जेंडर डिवाइड को कम करना, ये सारे प्रोविज़न्स होंगे। तो कुछ इन सारे प्रोविज़न्स में कुछ डेटा के साथ आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा नैनो मिशन को। और मेनली आपका यही रहा। और जो मेरा नोट्स है और साथ में ये दोनों जो क्वेश्चंस के आंसर है वो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो अब दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं नोट्स। तो एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर मैंने 6 यहाँ पे लिख रखे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल होगा। कुछ आपका एक्स्ट्रा पता है तो दैट इज़ बेनिफिशियल। एप्लीकेशंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने 7-8 लिख रखे हैं यहाँ पे, तो आप 5-6 कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है वो आप उठा सकते हैं। और एप्लीकेशंस ऑफ हेल्थ करना था लेकिन ऑलरेडी सवाल आ चुका है, तो डेफिनेटली मैंने सवाल ही लिख दिया, तो वो नोट्स का भी काम करेगा और डेफिनेटली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो गई। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें हेल्थ का व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट विल हेल्प इन द हेल्थ सेक्टर। तो ये सवाल को देख लेंगे तो आपका यहाँ पे हेल्थ सेक्टर भी हो जाएगा। उसके अलावा भी नैनो टेक्नोलॉजी का कुछ कुछ रोल है, तो उसको मैंने, हाँ, नेक्स्ट वाले पेज पे आ गया। ये मैंने चैलेंजेस लिख लिया। उसके अलावा हाँ, ये सारे अदर फील्ड्स है जहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी का रोल है। और उसके अलावा नैनो मिशन से रिलेटेड एक सवाल ही आ चुका था, तो इस सवाल में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे पहले आपको कुछ कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए। जैसे आपको नैनो टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। दैट इज़ फैब्रिकेशन ऑफ मैटर एट द नैनो स्केल, या मैनिपुलेशन ऑफ मैटर एट द नैनो स्केल। तो आप कुछ साइंटिस्ट के नाम, जैसे फेनमैन को आप कोट कर सकते हैं कि फेनमैन ने नैनो टेक्नोलॉजी को ऐसे डिफाइन किया, क्योंकि फेनमैन इज़ द मोस्ट रिनाउंड पर्सन इन द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। या इंडिया में जैसे CNR राव हैं, उनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। तो स्टार्टिंग में आप जैसे अभी ये सवाल देखते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज़ हेल्पिंग इन द हेल्थ सेक्टर। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन में आप नैनो टेक्नोलॉजी को डिफाइन करोगे, तो व्हाट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी। दैट इज़ मैनिपुलेशन ऑफ मैटर एट द नैनो स्केल। नैनो स्केल होता है 1 to 100 नैनोमीटर्स के बीच में। तो फेनमैन मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि लेट्स से द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। और फिर नैनो टेक्नोलॉजी नैनो स्केल पे काम करती है, तो नैनो स्केल में ऐसा क्या स्पेशल होता है, तो उसको भी इलेबोरेट किया जा सकता है, तो उसको भी इलेबोरेट कर सकते हैं। तो ऐसा क्या स्पेशल होता है, तो जो मैटर की जो जो प्रॉपर्टीज़ होती है, राइट फ्रॉम मैग्नेटिक परमेबिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, उसका कलर हो गया, उसकी रिएक्टिविटी, वो चेंज हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो इसी सब प्रॉपर्टी को यूज़ करके नैनो टेक्नोलॉजी में हम यूज़ करते हैं। जैसे कार्बन नैनो ट्यूब्स क्यों काफ़ी फेमस है, क्योंकि उस स्केल पे थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, एस्पेक्ट रेशियो काफ़ी बेटर हो जाता है। उसके अलावा ट्यूनेबिलिटी, जैसे आप साइज चेंज करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ चेंज होने लगती है। जैसे क्वांटम डॉट्स में उसका यूज़ किया जाता है। क्वांटम डॉट्स आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे कि इसका काम होता है, लाइटनिंग डिवाइस है बेसिकली। अब ये जैसे
आपका CFL के बाद LED आया, LED के बाद इट विल बी रिप्लेस्ड बाय क्वांटम डॉट्स। उसके अलावा टनलिंग होती है, टनलिंग भी आपको पता होगा कि पोटेंशियल बैरियर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पार्टिकल टनल कर जाता है अगर वो बैरियर का जो विड्थ है वो नैनो स्केल का है। उसके अलावा सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है पर यूनिट मास, क्योंकि डेफिनेटली नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, तो वो लिक्विड नैनो यूरिया में उसका यूज़ हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर जो यूरिया फर्टिलाइजर वो नैनो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो प्लांट्स उसको ईजिली एब्जॉर्व कर लेते हैं, और कम फर्टिलाइज़र भी अप्लाई करना पड़ता है, तो वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी होती है उसके साथ साथ। और साथ में मेजॉरिटी ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी नैनो स्केल पे ही होते हैं, जैसे DNA वगैरह का जो साइज हो गया वो नैनो स्केल के अराउंड ही होता है। तो कुछ बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स भी बनाने की बात चल रही है कि उसमें जो डेटा स्टोरेज होगा वो DNA में होगा, तो डेफिनेटली ये भी यूज़फुल है। तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी, तो हम नैनो टेक्नोलॉजी एक लाइन में डेफिनेशन लिख दिए, अब फेनमैन को कोट कर दिए। उसके बाद व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी, उसको भी इलैबोरेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, ट्यूनेबिलिटी आती है, टनलिंग होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी इसी स्केल पे होते हैं, सरफेस एरिया पर यूनिट मास भी बढ़ जाता है। और नेक्स्ट जो पार्ट है, हाउ इट इज़ हेल्पिंग इन द हेल्थ सेक्टर, ये सेकेंड पार्ट है। अब ये वाला मैंने सवाल एक्चुअली 10 मार्क्स का आया था, मैंने 15 मार्क्स समझ के मैंने 3 पेज में लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा आ रहा है तो आपको लगभग 2 पार्ट्स हैं इसमें बेसिकली, कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको लिखना है, और हेल्थ सेक्टर में एप्लीकेशन लिखना है। तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने इतना काफ़ी लिख दिया, डेट इज़ मोर देन इनफ कि नोट्स पे आपका एलैबोरेट बन गया। लेकिन लेट्स से अगर 15 मार्क्स का आता तो अब हेल्थ सेक्टर में कूदने से पहले अदर सेक्टर्स में क्या है एप्लीकेशन वो भी बता सकते थे। हेल्थ में क्या है, जैसे बेटर ड्रग डिलीवरी हो जाएगा यूजिंग नैनो सबमरीन्स, एग्रीकल्चर में नैनो फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं जैसे लिक्विड नैनो यूरिया, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वांटम डॉट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स, इन्वायरमेंट की फील्ड में बायो रिमेडिएशन हो सकता है नैनो पार्टिकल्स को यूज़ करके, वाटर प्योरीफिकेशन में भी इसका यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स क्या करता है कि जो भी मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ है तो उसको बाहर निकाल देता है, तो दैट लीड्स टू वाटर प्योरीफिकेशन। यही चीज़ यूज़ किया जाता है ब्लड प्योरीफिकेशन में भी। अब हेल्थ सेक्टर में कैसे इसका क्या क्या यूज़ है, तो सबसे पहला जो यूज़ आता है वो ड्रग डिलीवरी में आता है, कि काफ़ी टारगेटेड होता है, तो उससे क्या होता है कि साइड इफेक्ट नहीं होता है, दूसरे सेल्स अफेक्टेड नहीं होते हैं, ये नैनो सबमरीन के थ्रू किया जाता है। उसके अलावा टिश्यू इंजीनियरिंग, टिश्यू डेवलप्स करते हैं, फिर ऑर्गन्स भी डेवलप करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स या ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन भी पॉसिबल हो पाएगा। उसके अलावा वुंड ट्रीटमेंट होता है, उसमें क्या होता है कि नैनो जनरेटर्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस छोड़ता है और वो वुंड पे छोड़ता है, तो उससे वुंड हील जल्दी होता है। उसके अलावा सेल रिपेयर, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई डिजीज़ ही हो गया तो उसके चलते कुछ कुछ वो सेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है, जैसे आप कोरोना में देख रहे थे कि लंग्स काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा था, तो वो सेल का रिपेयर करना काफ़ी ज़रूरी है। तो नैनो रोबोट्स वगैरह भेजते हैं जिसका काम होता है कि वो सेल को रिपेयर करता है। डैट वर्क्स रफली ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। और उसके अलावा कैंसर ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है गोल्ड और आयरन नैनो पार्टिकल को यूज़ करके। अब गोल्ड ऐसे जनरली काफ़ी इनर्ट है, लेकिन जब आप नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं तो गोल्ड का पहली बात कलर चेंज हो जाता है, वो येलो नहीं बल्कि रेड हो जाता है या पर्पल हो जाता है, और साथ में काफ़ी रिएक्टिव भी हो जाता है। एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हो या डिसइंफेक्शन कर सकते हो इंफ्रारेड यूज़ करके या गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को यूज़ करके। स्टेम सेल थेरेपी, जीन एडिटिंग यूजिंग क्रिस्पर या कार टी सेल थेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। जीनोम सीक्वेंसिंग, ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सारे प्रोसेसेस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस डीएनए को इन्वॉल्व करते हैं या स्टेम सेल को इन्वॉल्व करते हैं, उनका भी साइज रफली नैनो स्केल में ही होता है। और बायोसेंसर्स यूज़ करके डायग्नोस्टिक किया जा सकता है। एमआरआई भी मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स यूज़ करके और बेटर हो जाता है, तो डायग्नोस्टिक और बेटर होगा। ब्लड प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स को यूज़ करके। अब कुछ कुछ क्या है कि न्यूरो इलेक्ट्रिक इंटरफेस भी डेवलप किया जा सकता है जिसमें कंप्यूटर को नर्वस सिस्टम के से कनेक्ट कर दिया जाए, और उससे भी काफ़ी बेटर मेडिकल डिवाइसेस बनाए जा सकते हैं। जिससे आपको लेट से कुछ मेज़र करना है, हार्ट बीट या पल्स रेट मेज़र करना है, ये तो काफ़ी इजी टास्क है। या ऑर्गन की फंक्शनिंग को मेज़र करना है, तो आप नर्वस सिस्टम से कंप्यूटर को अगर आप कनेक्ट कर लेते हैं तो वो मेडिकल डिवाइसेस और इफेक्टिव हो जाता है, तो वो भी अब धीरे धीरे पॉसिबल हो रहा है। साथ में हेल्थ मॉनिटरिंग भी करते हैं, ग्लूकोज या कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको अगर मेज़र करना है, तो ये सारे हेल्थ के एप्लीकेशन हो गए। और एंड में कंक्लूड कर दिया, इट हैज़ यूज पोटेंशियल इन द हेल्थ सेक्टर एंड इंडिया शुड डिराइव इट्स बेनिफिट थ्रू इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ नैनो मिशन। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो इंट्रोडक्शन में क्या है, तो आप नैनो टेक्नोलॉजी को डिफाइन कर दिए, फेनमैन का नाम डाल दिए। उसके बाद आप कंक्लूजन में देखेंगे तो आप नैनो मिशन जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो आपको पता है वो डाल दिए।
और 2 पार्ट्स हो गए, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताना है तो सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने बता दिया। अगर 15 मार्क्स का सवाल है तो अदर एप्लीकेशन में थोड़ा थोड़ा लिख दिए कि नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको 1.5 पन्ना में लिखना है, 1.5 पन्ना के बारे में आपको हेल्थ सेक्टर में एप्लीकेशन लिखना है, तो ये लिख दिए। लेकिन 10 मार्क्स में तो ये हटा देंगे। और साथ में हेल्थ सेक्टर में मैंने काफ़ी एप्लीकेशन लिखे हैं, तो अगर वो 10 मार्क्स का आता है तो आप उसमें 12-13 एप्लीकेशन में 6-7 एप्लीकेशन ही लिखेंगे। और नैनो टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है उसको आप 1.5 पन्ना में लिख लिए हैं। ये हो गया। और लास्ट में कंक्लूड कर लिए नैनो मिशन। तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन और दोनों पार्ट्स यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे ऐसे डायग्राम का उतना ज़्यादा यहाँ पे रोल नहीं होगा, क्योंकि सवाल ही काफ़ी डायरेक्ट है कि आप नैनो टेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन करना है और साथ में हेल्थ सेक्टर में एप्लीकेशन बताना है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर 10 मार्क्स में आपको उतना टाइम नहीं मिल रहा है लेकिन आपको एप्लीकेशन 6-7 पता है अच्छे से, तो आप बबल टबल मॉडल बना सकते हो कि बीच में नैनो टेक्नोलॉजी लिखा और तीर देके चारों साइड में तो सारे एप्लीकेशंस आप लिखते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो सवाल आया था 2016 में। वाई नैनो टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द की टेक्नोलॉजीज ऑफ द 21st सेंचुरी। डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द नैनो मिशन एंड स्कोप ऑफ इट्स एप्लीकेशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द कंट्री। तो इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये 12.5 मार्क्स का उस समय सवाल आया था, लेकिन इसको मैं ट्रीट एज ए ऐसे कर रहा हूँ कि ये 15 मार्क्स का सवाल है, तो ये 3 पेज में आंसर करेंगे। और उस समय सवाल चूँकि आपको 2.5 पन्ना मिलता था और 9 मिनट में आपको आंसर करना होता था 12.5 मार्क्स के सवाल को। लेकिन अब 10 मार्क्स का रहा है, 15 मार्क्स का रहा है, तो उसको 15 मार्क्स ट्वीट करके इसको मैंने आंसर किया हुआ है। तो इसके 3 पार्ट हो गए। पहला है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्यों वन ऑफ द की टेक्नोलॉजी है। सेकंड पार्ट हो गया सैलिएंट फीचर्स ऑफ द नैनो मिशन बताना। और थर्ड पार्ट हो गया आपको एप्लीकेशंस बताना है बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी का। तो 3 पन्ना है, 3 पार्ट्स हैं। तो एक पन्ना में आपका व्हाई इट इज़ अ की टेक्नोलॉजी, सेकंड पन्ने में आएगा सैलिएंट फीचर्स ऑफ द नैनो मिशन, थर्ड पन्ने में आएगा आपका डेवलपमेंट, हाउ इट इज़ हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो आपको एप्लीकेशंस बताने, साथ में 1-2 लाइन का इंट्रोडक्शन होगा और 1-2 लाइन का कंक्लूजन होगा। अब इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो फेनमैन डिफाइन नैनो टेक्नोलॉजी एज मैनिपुलेशन ऑफ मैटर एट द नैनो स्केल 1-100 nm. Properties of material changes at the nano scale which is utilized in nano submarine, quantum dots, quantum computers. तो ये सब कीवर्ड हैं, जैसे नैनो सबमरीन्स, नैनो जनरेटर्स, नैनो रोबोट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स, बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स, क्वांटम डॉट्स, ये सब आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो लगेगा कि हाँ आप अच्छे से पढ़ के आए नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। इंट्रोडक्शन में फेनमैन बता दिए, तो कंक्लूजन में आप नैनो मिशन के बारे में बता दिए क्योंकि गवर्नमेंट की एक स्कीम है। उसके बाद सेकेंड पार्ट है वाई इट इज़ वन ऑफ द की टेक्नोलॉजीज ऑफ द 21st सेंचुरी। तो इसमें आप 2 तरह से इसको आंसर कर सकते हैं। तो एक तो ऑलरेडी एप्लीकेशन पूछा है, अगर आपसे एप्लीकेशन नहीं पूछा होता तो शायद वाई इट इज़ ए की टेक्नोलॉजी तो आप बताते कि हाँ इसका एप्लीकेशन ही काफ़ी वाइड रेंजिंग है, हेल्थ में है, इसका एग्रीकल्चर में है, वाटर प्योरीफिकेशन में है, फूड प्रोसेसिंग में है, और डिफरेंट पॉल्यूशन रिमेडिएशन में है, बहुत डिफरेंट फील्ड्स में इसका एप्लीकेशन, डेट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द की टेक्नोलॉजी। लेकिन ऑलरेडी थर्ड पार्ट है एप्लीकेशन के बारे में, तो इसको आपको दूसरे वे में आंसर करना होगा। तो एक तरीका आपका हो सकता है कि आप बताएंगे कि व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट द नैनो स्केल। तो जो मैंने आपको पहले सवाल में बताया कि टनलिंग होती है, ट्यूनेबिलिटी होती है, प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अलग हो जाती है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी नैनो स्केल पे होते हैं, तो उस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से भी काफ़ी कुछ होगा, जैसे स्टेम सेल थेरेपी, जीन एडिटिंग या फिर जीनोम सिक्वेंसिंग। उसके अलावा सरफेस एरिया पर यूनिट मास भी बढ़ जाता है, उसको भी यूटिलाइज़ करते हैं वेरियस प्रिंसिपल्स में। फॉर एग्जांपल लिक्विड नैनो यूरिया भी हाल में बनाया गया है, डेट इज़ अ नैनो फर्टिलाइजर। तो उस तरीके से भी आप आंसर कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। जैसे आप इसी को इलेबोरेट कर देंगे, ये 5 प्रॉपर्टीज़, ट्यूनेबिलिटी, टनलिंग, हाई सरफेस एरिया पर यूनिट मास और बायोलॉजिकल प्रोसेस भी इसी नैनो स्केल पे होते हैं। तो और ये सब का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, जैसे कार्बन नैनो ट्यूब में, क्वांटम डॉट में, लो टेम्परेचर फ्यूज़न में, क्वांटम कंप्यूटर्स में, लिक्विड नैनो यूरिया में, स्टेम सेल थेरेपी या बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स में। तो ये भी आपका काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में इसको आप बता सकते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका आपका हो जाएगा कि जितनी भी अदर टेक्नोलॉजीज़ हैं दैट विल ऑल्सो बिकम मोर इफेक्टिव, मोर एफिशिएंट इफ़ इट इज़ यूटिलाइज्ड अलॉन्ग विथ नैनो टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो अब क्वांटम सैटेलाइट्स भी आ रहे हैं, जैसे मीसियस एक सैटेलाइट है चाइना का, वो लॉन्च किया चाइना ने, तो स्पेस टेक्नोलॉजी भी और इन्हांस होगी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात है तो एक लो टेम्परेचर फ्यूज़न भी अब पॉसिबल हो सकेगा। फॉर एग्जांपल फ्यूज़न जो होता है काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होता है, कि उसमें 2 जैसे हाइड्रोजन एटम मिलके एक हीलियम एटम बनेगा, तो वो फ्यूज़न कराना ही काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होता है। लेकिन अब टनलिंग की वजह से क्या क्या हो रहा है कि लो टेम्परेचर फ्यूज़न भी पॉसिबल हो पा रहा है।
तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी और इन्हांस हो रही है बिकॉज ऑफ अब नैनो टेक्नोलॉजी भी आ रही है। साथ में बायोटेक्नोलॉजी जैसे स्टेम सेल थेरेपी, जीन एडिटिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग, ये सब प्रोसेसेस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, ये भी नैनो स्केल पे होते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी भी और इन्हांस होगी। कंप्यूटर्स की बात करें तो क्वांटम कंप्यूटर्स या फिर बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स, ये सब भी जो आ रहे हैं वो भी नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस पे बेस्ड है, तो क्वांटम इनक्रिप्शन पे, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड है। तो वो भी इनफैक्ट क्वांटम प्रिंसिपल्स या नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। तो जितनी जितनी नई नई जो टेक्नोलॉजी या 3D प्रिंटिंग की बात करें तो ग्राफीन इंक का यूज़ होता है, बायो इंक का यूज़ होता है, ये भी नैनो टेक्नोलॉजी से ही बनाई जाती है। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज़ है ये भी यूज़ कर रही है नैनो टेक्नोलॉजी को। दैट इज़ वाई नैनो टेक्नोलॉजी इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द की टेक्नोलॉजीज ऑफ द 21st सेंचुरी। तो आप इसको इस तरीके से भी आंसर कर सकते हैं, या भी आप व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट द नैनो स्केल, ये भी बता के आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। और इनफैक्ट जब आप और एक ये चीज़ है, जैसे कोई पॉइंट्स आप लिख रहे हैं तो वो पॉइंट को लिखने के बाद उसको अंडरलाइन करके तीर देने के बाद और उसके बाद फिर आप उसको एलैबोरेट कर रहे हैं, तो उससे आप हर पॉइंट की एक टाइटल डाल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट टाइटलिंग। तो उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाता है कि प्रेजेंटेशन काफ़ी इन्हांस हो जाता है। उसके अलावा पेपर 3 पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी में भी और पेपर 3 के अदर पार्ट्स में भी, जैसे 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो टोटल 15 पॉइंट्स तो एटलीस्ट आप लिखिए। या फिर टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो अगर 15 मार्क्स का है तो 15 पॉइंट, 10 मार्क्स का है तो 10 पॉइंट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये 15 मार्क्स का लिट से सवाल है, यहाँ हमारे 6 पॉइंट हो गए, फिर हमारे 8 पॉइंट हो गए चौक द, और फिर हमारे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हो गए चौक द 12 26, तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा लिख दिया। 15 पॉइंट भी आप लिखेंगे दैट विल बी मोर देन इनफ। तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए, अगर 3 पार्ट है तो 5 पॉइंट, 2 पार्ट है तो 8 या 7 पॉइंट्स। क्योंकि होता क्या है कि आप 8 पॉइंट लिखेंगे, आपके 8 पॉइंट उतने अच्छे नहीं होंगे, कुछ पॉइंट ज़्यादा अच्छे होंगे, कुछ बेकार से लगेंगे एग्जामिनर को। तो एटलीस्ट अगर 8 पॉइंट लिख रहे हैं तो उसमें एग्जामिनर को 3 बेकार लगे तो 5 तो अच्छे लगे, लेकिन आप लिखेंगे 5 पॉइंट तो उसको 2-3 अच्छा लगेगा, तो ऐसे आपका नंबर काफ़ी कम मिलेगा। अब दूसरा इसमें पार्ट है कि नैनो मिशन के सैलिएंट फीचर्स आपको बताने हैं, तो मैक्सिमम सारे स्कीम्स के जो सैलिएंट फीचर्स होंगे वही होंगे। तो 2007 में स्टार्ट हुआ था, इट वाज एक्चुअली द ब्रेन चाइल्ड ऑफ CNR राव, और इसका सेकंड फेज 12th 5 ईयर प्लान में रन किया था। 650 करोड़ की स्कीम थी। DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक नोडल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी है। फोकस क्या था, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस बनाना है कि MTech MSc कोर्स लाएंगे नैनो टेक्नोलॉजी पे, एकेडमी इंडस्ट्रियल लिंकेज, इंटरनेशनल कोलेबोरेशन, स्टार्टअप्स को इंसेंटिवाइज करना है कि 10 करोड़ तक के लोन दिए जा सके अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, और हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाने हैं नैनो टेक्नोलॉजी के। ये सैलिएंट फीचर्स थे नैनो मिशन के। इतना ही आपने लिख दिया, और मैक्सिमम सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के जो सैलिएंट फीचर्स होंगे इसी लाइन पे होंगे। उसका सम ऑफ द एप्लीकेशंस उसको आप बता सकते हैं कि हाउ इट विल हेल्प इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द कंट्री। हेल्थ में इसका क्या एप्लीकेशन है, तो ड्रग डिलीवरी, वो मैंने बताया कैसे नैनो सबमरीन्स को यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज लाइक कैंसर कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द गोल्ड नैनो पार्टिकल्स एंड आयरन नैनो पार्टिकल्स। फिर स्टेम सेल थेरेपी, जीन एडिटिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वांटम डॉट्स और क्वांटम कंप्यूटर्स, बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स की बात कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में नैनो फर्टिलाइजर्स वगैरह की बात कर सकते हैं, जैसे लिक्विड नैनो यूरिया। और उसके बाद कुछ मटेरियल्स ऐसे ग्राफीन, कार्बन नैनो ट्यूब्स, ये सब बनाया जा सकता है। ग्राफीन इंक, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में 3D प्रिंटिंग हो रही है, वो बनाया जा सकता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं सनस्क्रीन लोशन में, तो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ है। फूड पैकेजिंग और फूड प्रोसेसिंग में भी यूज़ है। वाटर प्यूरिफिकेशन भी करते हैं मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स को यूज़ करके। उसके अलावा बायो रेमेडिएशन भी होता है यूजिंग नैनो पार्टिकल्स। नैनो सेंसर्स और नैनो वेपन्स भी बनाए जा रहे हैं, तो डिफेंस सेक्टर में इसका यूज़ किया जा सकता है। और अब कंक्लूड करना है, तो कंक्लूड करने के लिए ऑलरेडी हम लोग पिछले साल में कैसे कंक्लूड किए थे, तो नैनो मिशन को यूज़ किए थे और डेफिनेटली उसी के लाइंस पे कंक्लूड किए थे। तो यहाँ पे क्या है कि फैक्चुअल सवाल है, इसमें ऐसा कंक्लूजन नहीं है कि कोई आपका डिबेट हो रहा है उसमें आपको बैलेंस्ड स्टैंड लेना है, या फिर कुछ चैलेंजेज हैं तो आपको वे फॉरवर्ड बताना है, ऐसा नहीं है। वे फॉरवर्ड यहाँ पे बताएंगे तो नैनो मिशन होगा, जिसके बारे में ऑलरेडी सवाल में पूछ रखा गया है। तो एक जनरल कुछ भी, अब टेक्नोलॉजी में दिक्कत क्या है इंडिया में कि जो जर्ड है ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो काफ़ी कम है, 0.6 से 0.7% है, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तभी हम पोटेंशियल यूजेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी को हम एक्सप्लोर कर पाएंगे और डेवलप कर पाएंगे। तो इसी लाइन से मैंने अपना कंक्लूजन लिख दिया, क्योंकि कुछ अलग मिल नहीं रहा था। जैसे पिछले सवाल में भी देखेंगे तो पिछले सवाल आपसे पूछ क्या रहा था कि नैनो टेक्नोलॉजी का हेल्थ सेक्टर में क्या एप्लीकेशन है, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी बताने के बाद मैंने हेल्थ सेक्टर में उसका एप्लीकेशन भी बता दिया। उसके बाद कंक्लूड कैसे करें कि
केवल इतना ही लिख देंगे कि हाँ नैनो टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा रोल है, ना कि केवल हेल्थ सेक्टर में बल्कि अदर सेक्टर्स में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वाटर प्योरिफिकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आप ये भी कर सकते हैं। या फिर आप नैनो मिशन को कोड कर सकते हैं। नैनो मिशन का सही इम्प्लीमेंटेशन भी करना ज़रूरी है, ताकि हेल्थ सेक्टर के अलावा और भी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पे भी इंडिया अपना डिविडेंड को रीप कर पाए। अदर सेक्टर्स में बता सकते हैं। अब यहाँ पे भी जैसे अब सेक्टर से आपको पता है, पूछ ही लिया गया है किस किस सेक्टर में एप्लीकेशन है, और साथ में नैनो मिशन में पूछ लिया गया है, तो ठीक है, ये बता सकते हैं। या फिर आईपीआर को सही से इम्प्लीमेंट करना, सही से इन्फोर्स करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एक टाइमली वे में भी आईपीआर अलॉट हो जाए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उससे रिलेटेड आपका कुछ जो डेटा है कि इंडिया में अभी जो लेटेस्ट डेटा है कॉमर्स मिनिस्ट्री से कि 2.5 ईयर्स ऑन एन एवरेज लगता है आपको पेटेंट लेने में। वो पहले से काफ़ी कम हुआ है, पहले 5 साल से भी ज़्यादा था, लेकिन उसको भी फर्दर कम करने की ज़रूरत है। तो आप वो डेटा को भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो कोई एक सा भी आप लिख सकते हैं। जैसे एक सवाल मैं डेफिनेटली आने वाले वीडियोस में डालूंगा कि इंडिया में इनोवेशन में क्या प्रॉब्लम है, कि ऑलरेडी इंडिया की जैसे रैंकिंग वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में 48 है, वो काफ़ी पीछे है। तो क्यों पीछे है, इंडिया क्या कर रहा है और क्या किया जा सकता है, तो वो एक सवाल पूछा ही जा सकता है। इनफैक्ट 2014 के मेंस में पूछा गया था, तो वो आपका सवाल भी प्रिपेयर्ड हो जाएगा। और साथ में डायरेक्टली वो सवाल पूछा गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी पूछा गया तो भी क्या है कि आप कहीं ना कहीं उसको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन या मेन बॉडी में डाल सकते हैं। जैसे हर सेक्टर से रिलेटेड आपको पता होना, जैसे न्यूक्लियर से 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, नैनो टेक्नोलॉजी से नैनो मिशन हो गया, बायोटेक्नोलॉजी से बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी करके है, वो आपको स्कीम पता होनी चाहिए। उसके अलावा एक STI पॉलिसी है, 2020 में ड्राफ्ट पॉलिसी आई है, 2013 में से पहले पॉलिसी थी, वो पॉलिसी का नाम पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी विजन डॉक्यूमेंट है 2035 का, तो उसको आप कोट कर सकते हैं। IPR पॉलिसी है 2017 की, उसको कोट कर सकते हैं। और भी गवर्नमेंट के स्कीम्स है, जैसे मानक है, निधि है, KVPY है, नेशनल रिसर्च फेलोज स्कीम है, वुमेन साइंटिस्ट को प्रमोट करने के लिए किरण है। तो ये सारे स्कीम्स आपको पता होना चाहिए। तो ये सब भी आप इनफैक्ट आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी। तो इस वीडियो को ही एंड करते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डेफिनेटली ये सारा जो मेरा आंसर्स है और मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। और कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम में मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है या और भी मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल।